कुंवरहोर दरभंगा में सृजन मिथिला के द्वारा पद्मश्री दुलारी जी देवी जी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं उद्घाटनकर्ता माननीय मंत्री बिहार सरकार संजय झा जी ने कहा कि पद्मश्री दुलारी देवी जी का सम्मान मिथिला का सम्मान है। सौराठ मधुबनी में बिहार सरकार जल्द ही मिथिला पेंटिंग का इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेगी, जहां पद्मश्री दुलारी देवी जी बच्चों को पेंटिंग सिखलाएंगी एवं अपने तरह के बारे में कला से प्रदर्शन कराएंगे। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने कहा कि दुलारी देवी जी का सम्मान मिथिला के मिट्टी का सम्मान है। मिथिला विश्वविद्यालय जल्द ही सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से मिथिला पेंटिंग को बढ़ावा देगी, जिसमें सृजन मिथिला की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने कहा कि मिथिला पेंटिंग मिथिला का गृह उद्योग है, जो लोग स्वाभाविक रूप से घर में सीखते हैं और व्यापार करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा पाते हैं, वही प्रतिष्ठा सम्मान दुलारी देवी जी को मिला है। डॉक्टर झा ने मिथिला अक्षर के संवर्धन की बात की। पद्मश्री दुलारी देवी जी ने सृजन मिथिला के सम्मान से अभूतपूर्व होकर कहा कि राष्ट्रपति सम्मान मिला ना तो बड़ा बात है, पर सृजन मिथिला का सम्मान उससे छोटा बात नहीं। मैं जीवन भर बच्चों को पेंटिंग सिखलाकर अपना कर्तव्य वहन करूंगी। जीविका के माध्यम से जीविकोपार्जन से जोड़कर मिथिला पेंटिंग को आगे बढ़ाऊंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने किया। स्वागत भाषण श्री राजेश चौधरी ने किया। आगत अतिथियों का स्वागत और सम्मान निदेशन पुतुल चौधरी ने किया। इस अवसर पर सम्मानित किए गए शशिलता दत्त मिथिला पेंटिंग के लिए राजवीरान नेपाल, योगाचार्य रवि, व्योम शंकर झा एवं अनिल कुमार झा थे। दुलारी देवी जी को पद्मश्री मिला और ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात है मिथिला के लिए, और उन्हीं के सम्मान में जो सृजन मिथिला है राजेश चौधरी जी और इनकी पत्नी कार्यक्रम रखा उनके सम्मान हम लोगों ने किया है। और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में मिथिला पेंटिंग को कैसे एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जाए, रोजगार से जोड़ा जाए, वो तभी होगा जब उसका मार्केट बिकेगा, जब उसका प्राइस मिले, आमदनी होगा तभी लोगों का रुझान उस तरफ होगा। मैंने आग्रह भी किया है कि आप लोग कुछ सुझाव दीजिए, आप लोगों की बात पर मैं आगे सरकार में मुख्यमंत्री जी के पास इसको रखें और निश्चित रूप से सरकार इसमें सारा कोऑपरेट करेगी जो संभव है कि इसको मार्केट से कैसे हम केलों हैं सृजन मिथिला के लगाए पद्मश्री दुलारी देवी लेकिन उनका भेटलना तो बहुत महिला के, लेकिन इनका जो भेटलना से हम सब उनकर घर गए हैं, लेकिन बहुत दिक्कत परिस्थिति ऊंचाई पर एलखिन है मिथिला पेंटिंग के माध्यम से आश्चर्यचकित आदमी अपन एते ऊंचाई पर आबि सकैया, पद्मश्री पाबि सकैया, और कलाकार किया नहीं ऐसा हौसला कलाकार के हम ते बचाए हौसला बढ़तन और एहि क्षेत्र के बढ़िया से बढ़ावे, अपन काज में मन से में लाग जाए, लेकिन एक दिन को हर कलाकार पद्मश्री के स्थान पर उनका पद्मश्री भेटे 100% हेतै। जहन सब गोटा सहयोग आशीर्वाद आ साथ देथिन तो 100% बदलाव हेतै। दरभंगा जिला अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष डॉक्टर ज्वाला चंद्र चौधरी के संचालन और अध्यक्षता में संत रविदास जयंती समारोह का आयोजन लहरियासराय अंतर्गत वार्ड नंबर 43 शाहगंज बेता संत रविदास मंदिर में किया गया। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अजीत चौधरी, महामंत्री राजीव पासवान, शहर के यशस्वी विधायक आदरणीय संजय सरावगी, बिहार सरकार के श्रम मंत्री आदरणीय जीवेश कुमार, प्रमोद चौधरी, धर्मशीला गुप्ता, आदित्य नारायण चौधरी अलावा वार्ड के सम्मानित मतदाताओं मालिकों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं संजय सरावगी जी ने संत रविदास समाज के लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा के साथ साथ परीक्षा भी पास करना चाहिए। बिहार प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जब तक इनका विकास सरकारी और सामाजिक स्तर पर नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी के मूल उद्देश्य एकमात्र मानववाद और सपना साकार नहीं होगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शराबबंदी कानून को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर साधा है निशाना। दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार या तो बिहार में शराब बिकने और पीने पिलाने में
सही रोक लगाए या फिर 6 महीने के भीतर पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दे। पप्पू यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी तस्करी के अड्डे हैं। उन्होंने कहा कि तस्करों और शराब माफियाओं का एक बड़ा गठजोड़ है जो बिहार में अपराध को अंजाम देता रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को 2 में से एक काम करना चाहिए, या तो उन्हें बिहार में शराब बेचने और पीने पिलाने की पूरी तरह से रोक लगाने का काम करना चाहिए, या फिर 6 महीने के भीतर मंत्रिमंडल समेत इस्तीफा दे देना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार दोनों काम नहीं कर सकते हैं तो उन्हें बिहार में अमीर लोगों के लिए शराब खोल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा वर्ग है जो टैक्स देगा और शराब का उपयोग करेगा। जो लोग टैक्स नहीं देंगे वे लोग शराब पिएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून के होते हुए भी धड़ल्ले से शराब बिक रही है और यहाँ बाहर से आने वाले लोग या व्यवसायी शराब पीते रहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार शराबबंदी को लागू करने में नाकामयाब रही है और इसकी वजह से यहाँ अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता रहा है। माफिया जिसमें फोकलेन है, हैबा है, इसकी पूरा पैसा इंस्पेक्टर, डीएसपी, दरोगा इन लोगों का लगा हुआ है और बालू में नेताओं का पैसा लगा हुआ है। चौथा चीज, कोई भी नेता जो एमएलए, एमपी, मंत्री है वो ठेका नहीं कर सकता है, ये लॉ है। उसके रिश्तेदार ठेका नहीं कर सकते हैं। लगभग जिले में ठेकेदारी, रोड की टेंडर, सिंचाई का टेंडर, जल नल का टेंडर, 7 निश्चय का टेंडर, हरियाली का टेंडर नेता और नेताओं के रिश्तेदार करते हैं। तो नीतीश कुमार जी बताएंगे ना कि काहे यादव या मंत्री के घर में चोट ढुक गई तो समझ में आता है। देखिए, शराब से लोग मरते हैं तो सदन बंद नहीं होता। देवनंदन वर्मा की मर्डर होती है, सदन बंद नहीं होता है। हाउस खुलता है, रुपेश हत्याकांड का मामला नहीं उठता है कि मोटिव क्या था। पूरी घटना घटित होती है, एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके आप उसको मार देते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होता। चर्चा होता है कि विधायकों का मान सम्मान नहीं होता। चर्चा होता है कि विधायक को किसी मंत्री ने, दरभंगा के मंत्री ने ही एक चोर कह दिया। सर, हम चोर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस बात को मानना तो पड़ेगा ही। विधायक और विधायकों के रिश्तेदार और एमएलए, एमपी लगभग 80-90% के रिश्तेदार आम आदमी का पैसे का लूट तो कर ही रहा है। ब्रेक थ्रू सेम सोसाइटी की ओर से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस स्थानीय सीएम लॉ कॉलेज में मनाया गया। इस अवसर पर 3 ग्रुप में 9th 10th, ग्रुप बी 11, ग्रुप बी 12वीं सी, बीएससी के सैकड़ों विद्यार्थियों ने विज्ञान क्यूज में भाग लिया और सफल छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर प्रभु नारायण झा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ब्रेक थ्रू सोसाइटी पश्चिम बंगाल परिषद सदस्य डॉक्टर संजय बड़वन ने कहा कि आज विज्ञान एवं विज्ञान का दृष्टिकोण बहुत ही संकट की स्थिति में है। देश की सरकार नीति के कारण आज हमारे देश की सरकार चाहती है समाज में अंधविश्वास फैले, लेकिन ब्रेक थ्रू सोसाइटी इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाता है। साथ ही छात्रों एवं आम जनमानस में विज्ञान की कसौटी पर समाज निर्माण करने का प्रयासरत है और उनके अंदर विज्ञान संस्कृति विकास हो और ब्रेक थ्रू का उद्देश्य ही है विज्ञान मानव के लिए, विज्ञान समाज के लिए एवं चिंतन के क्षेत्र में ही प्रमुख उद्देश्य है। हम लोग 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मना रहे हैं सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा में। यह नेशनल साइंस डे इसलिए हम लोग मना रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर में जो हमारे वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक जैसे सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने सोचा था कि भारत के अंदर में अंधविश्वास का दूर होगा, साइंस विज्ञान समाज के लिए होगा, मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए होगा और विज्ञान सोच में होगा। लेकिन आज हम यहाँ कहीं भी नहीं पाते हैं। आज हम देखते हैं जिस तरह से विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ देख रहे हैं कि अंधविश्वास, जात पात, धर्म, अंधविश्वास के जहरीले सांप और भी फैलते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए एक साइंस मूवमेंट की ज़रूरत है। इस साइंस मूवमेंट को बिल्डअप करने के लिए, साइंस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी, उसी की ओर से आज हम लोग यहाँ सेमिनार करें ताकि बच्चों के अंदर में
साइंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रुझान बढ़े और साइंस मूवमेंट को बिल्डअप करे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप कर सके, इसलिए हमारा सेमिनार है। मेरा नाम मुजाहिद आजम, ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी दरभंगा चैप्टर कन्वीनर। नेक इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति तथा अदम्य उत्साह से किया गया कार्य अवश्य सफल होता है। विद्यालय संस्कार एवं चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला होती है जो ज्ञान की रोशनी तथा मानवीय प्रगति का सृजन करता है। विद्यालय बच्चों में सपनों को पंख तथा अभिभावकों में श्रमफल को मूर्त रूप प्रदान करता है। शिक्षा हमें संवेदनशील इंसान बनाती है तथा भीड़ से अलग हमें पहचान दिलाती है। उक्त बातें DMCH के पूर्व अधीक्षक एवं ख्यात समाजसेवी डॉक्टर राजरंजन प्रसाद ने CM कॉलेज दरभंगा द्वारा गोद लिए गए पिछड़े अल्पसंख्यक एवं दलित बहुल्य मोहल्ला बाजितपुर किला घाट दरभंगा में डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चों में सत्यम शिवम सुंदरम की उच्च भावना को जगाता है। यदि समाज को खुशहाल तथा राष्ट्र को समृद्ध बनाना है तो शिक्षा के दीप को जागृत रखना ही होगा, क्योंकि शिक्षा ही हमें संवेदना, राष्ट्रभक्ति तथा प्रगति का भाव जगाती है। उन्होंने स्कूल संचालक को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह स्कूल निश्चय ही समाज में शिक्षा का अलख जगाएगा तथा प्रगति की गाथा लिखेगा। वहीं सम्मानित अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव तथा मिल्लत कॉलेज के मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर इंसान अली ने कहा कि शिक्षा का समग्र उद्देश्य मानव को समर्थवान तथा समाज उपयोगी बनाना है। स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था से ही कुशल, सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति युवा पीढ़ी का निर्माण संभव है। जैसे प्रारंभिक तालीम होगी वैसे ही इंसान तैयार होंगे। बच्चे विद्यालय से शिक्षित होकर मानवीय विकास के पथ पर अग्रसर होते हैं। के उद्घाटन में जो है तो उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर विश्वनाथ झा थे, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। उसके बाद जो है सो मुख्य अतिथि में डॉक्टर रंजन प्रसाद पूर्व अधीक्षक DMCH दरभंगा के थे और मुख्य वक्ता में डॉक्टर RN चौरसिया जो संस्कृत विभाग है CM कॉलेज दरभंगा के थे और सम्मानित अतिथि में डॉक्टर इंसान अली मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष मिल्लत कॉलेज दरभंगा। विशिष्ट अतिथि के अति में डॉक्टर अंजू कुमारी थी, विज्ञान शिक्षिका कोयला स्थान उच्च विद्यालय दरभंगा और कुछ ग्रामीण वासी को भी बुलाया गया था और गणमान्य व्यक्ति में आए हैं, कभी आए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी होने वाला है और स्कूल जिस उद्देश्य से खोला गया है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम तत्पर हैं और पूरे सहयोग से हम जैसे जो मेरा सपना था वो पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। स्कूल की कुछ विशेषता हम बता देते हैं। स्कूल की विशेषता है यहाँ CBSE कोर्स पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है सो यहाँ ग्राउंड भी है, फील्ड भी है और शिक्षक जो है सो अनुभवी शिक्षकों के द्वारा जो है सो यहाँ शिक्षा दिलाई जा सकेगी। और इसमें जो डायरेक्टर सर है शंकर पासवान जी, उनके निर्देशन में स्कूल जो है सो इस स्कूल जुबली हॉल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के सभागार में रविदास सेवा संघ के अध्यक्ष बलराम राम की अध्यक्षता में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। जयंती समारोह का उद्घाटन माननीय कुलपति महोदय सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने किए। अपने संबोधन में कुलपति महोदय ने रविदास जी की जीवनी पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि रविदास अपने वाणी का संसार करके मानव समाज का कल्याण करने का काम किया। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिव चंद्र राम ने अपने संबोधन में कहा, आधी रोटी खाएंगे बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे अंधविश्वास को भगाएंगे। साथ ही उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को 6 मार्च 2021 को संत रविदास जयंती में पटना आने का न्योता दिया। डॉक्टर आलोक मेहता, डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने अपने संबोधन में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। साथ ही रविदास जयंती को
व्यापक रूप से मनाने पर जोर दिया। मुख्य वक्ता और प्रोफेसर मुनेश्वर यादव ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा रविदास जी की वाणी आज के समय में भी काफी महत्वपूर्ण है। जयंती समारोह को बदरे आलम, बदर गगन झा, नंदन राम, प्रमोद चौधरी, राम बाबू चौपाल, जीतन राम, रंजीत राम आदि अनेकों गण्यमान्य लोग मौजूद थे। शिरोमणि रविदास जी लगभग 650 वर्ष पहले हिंदुस्तान की धरती पर आए और संत होते हुए समता का जो संदेश उन्होंने दिया, एक परंपरा, एक विरासत, एक समाज की जो वाणी थी, उस वाणी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की थी और उस आदर्श राज्य की स्थापना तभी स्थापना हो सकती है जब हम ऐसे समाज जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो, तो हम एक आदर्श राज्य की परिकल्पना कर सकते हैं, आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं। 21वीं सदी की कई चुनौतियां हैं, जैसे भूमंडलीकरण है, जैसे निजीकरण है, और भूमंडलीकरण और निजीकरण के दौर में आप किस तरह से एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं, किस तरह से शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं मात्र 1% है। 99% बच्चे उस सरकारी क्षेत्र से, सार्वजनिक क्षेत्र से वंचित हैं। हम लोग जुबली हॉल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में संत शिरोमणि गुरुदास जयंती समारोह का आयोजन किए हैं, जिसके उद्घाटनकर्ता माननीय कुलपति महोदय थे और अभी मुख्य अतिथि के रूप में शिवचंद्र राम साहब, जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार में मौजूद हैं, साथ में प्रोफेसर डॉक्टर मुनेश्वर राम यादव जी हैं और कई गणमान्य लोग हैं। आज के कार्यक्रम में बहुत सी सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो प्रसिद्ध गायक दुखी राम जी हैं वो आए हुए हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा इस कार्यक्रम में हम लोगों ने समाज में एक चेतना जगाने का निर्णय लिया है कि हम लोग रविदास समाज में जागृति लाएंगे, नशा मुक्ति खत्म करेंगे, शिक्षा के प्रति लोगों को जागृत करेंगे और एक समृद्ध समाज जो दरभंगा जिला में स्थापित हो, उस दिशा में रविदास सेवा संघ जो हमेशा तत्पर रही है, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बलराम राम, अध्यक्ष रविदास सेवा संघ। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के समक्ष सैकड़ों छात्राओं ने पार्टी का दामन थामा। आज दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का आगमन हुआ। उसी आगमन के उपरांत दरभंगा के कई छात्र छात्राओं, नौजवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के अच्छे विचार धारणाओं से प्रभावित होकर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने पार्टी का दामन थामा। आज दरभंगा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी का आगमन हुआ है। उस आगमन के उपरांत दरभंगा के कई छात्र नौजवान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यों से, पार्टी के विचारधाराओं से प्रभावित होकर के जुड़े हैं, जिनको संरक्षक के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा यहाँ सदस्यता दिलाया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा छात्र नौजवान जुड़े हैं। दीपक झा, छात्र परिषद जन अधिकार छात्र। कहाँ फ्री को नहीं, भविष्य को देखिए, कैरियर का सवाल है। एक बार फ्री डेमो क्लास लेकर अवश्य देखें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला के सिहवाड़ा भगवती स्थान के समीप अवस्थित ए यूनिट ऑफ एसके फाउंडेशन द्वारा संचालित अचीवर्स एकेडमी की, जहां 11th, 12th साइंस, IIT, JEE एवं नीट का कुशल शिक्षकों की निगरानी में तैयारी करवाई जाती है। वहीं हमारे एकेडमी ने 2016 से लगातार सतत प्रयास कर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में शिक्षा का अलख जगाने का काम करती रही है। इसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि हमारी दूसरी संस्थान बौका चौक भड़वाड़ा में चल रही है। एक बार हमारी संस्थान में आकर फ्री डेमो क्लासेस लेकर समझे, परखे एवं सेवा करने का मौका अवश्य दे। वहीं हमारा संपर्क नंबर है 7903551800।